हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। तो स्टडीज़ शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इसका फर्स्ट पार्ट एक बार कर लिया है, आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख सकते हैं। अभी सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंसेस किस तरह के हो सकते हैं और सीक्वेंसेस में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। हमने उसमें जनरल टर्म देखी थी किसी भी सीरीज़ की। बट आज जो हम करेंगे जनरल टर्म करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने जनरल टर्म किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, लेकिन उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? कोई भी सीरीज ले लीजिए, सपोज करिए सबसे पहले मैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो ये होता है आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका जनरल टर्म है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, आप इसमें हम कोई एग्जाम्पल लेकर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं लिखती हूँ 2 4 6 8 लाइक दिस इज एन एपी। ये हमें पता चल रहा है कैसे। आप ए तो हमें दिख रहा है, आप डी चेक कीजिए। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 4 - 2 इज 2, देन 6 - 4 इज 2, देन 8 - 6 इज 2। तो आपका डी आपका 2 आ रहा है एंड ये एपी में है। ये तो हमें पता चल गया। आप सपोज कीजिए यही आपका सीरीज है और इसमें आपको निकालना है ए ट्वेल्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो ए ट्वेल्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में देखिए ये क्या होगा? ए प्लस 12 - 1। यहाँ पर एन क्या है? 12 है। तो 12 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा ए प्लस 11 डी। तो दिस इज व्हाट इज योर ट्वेल्थ टर्म। ठीक है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है 2, 11 × 2। तो कितना हुआ ये? 2 प्लस 22 यानी कि 24। तो हमारा ए 12 कितना आ गया? 24। ठीक है, अब ये हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि देखिए ए ट्वेल्थ टर्म निकालना इसकी सीरीज़ में निकालने के लिए इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट क्योंकि ये सिंपल सीरीज़ है ये तो हम निकाल सकते हैं। बट बड़े जो डिफ़िकल्ट सीरीज़ हैं जिनके डीज आपके नॉर्मल नहीं है, आपके फ्रैक्शंस में होंगे या पॉइंट्स में होंगे, तब आपको निकालना डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए हम ये जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ। सपोज़ करो आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है। सपोज़ करो हमें निकालना है 35 निकालना है, ए 35। तो ए 35 के लिए क्या करेंगे? ये ए प्लस एन माइनस वन। एन क्या है यहाँ पर? 35। तो आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं 35 - 1 यानी 34 डी। तो इस तरह से हम ए 35 इज ए 34, ए प्लस 34 डी। अगर आपको ए 6 निकालना है, क्या हो जाएगा? ए प्लस 5 डी, लाइक दिस। ठीक है, ए 25 निकालना है तो ए प्लस 24 डी। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो ये है आपका जनरल टर्म फॉर एन एपी, और इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड द 25th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी सीरीज आपको दिया हुआ है तो उससे हम निकालते हैं। ये आपका सीरीज क्या है? 2 5 8 11। तो सबसे पहले आपने सीरीज तो देख लिया, इसके ये एपी में है तो अब सीधे सीधे पहले ए निकाल लीजिए। ए इज 2 एंड डी आपका कितना है? 5 - 2 = 3। तो ये 3 हो गया आपका डी। ठीक है, अब आपको निकालना है 20th टर्म यानी ए 20 निकालना है। तो ए 20 का हम क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो क्या हो जाएगा ये? ए प्लस 19 डी। ठीक है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। इट इज 2 प्लस 19 इंटू 3। इट विल बी इक्वल टू 9 is 27 57। तो ये हो गया आपका 59। तो योर 20th टर्म इज 59। देन 25th टर्म ए 25 क्या हो जाएगा? ए प्लस 24 डी। Put the value a is 2 plus 24 into 3, it will be equal to 4 3 is 12, 2 6 72 plus 2 ये आ जाएगा आपका 74। तो a 25 आ गया 74। एंड आपको क्या बोला है? nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? a n will be equal to a plus
n माइनस वन डी, यही तो है। लेकिन आपको पता है ए और डी की वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड यहाँ पर ये नहीं खत्म होगा इसलिए। तो 2 + n-1 डी कितना है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3n-3, तो ये हो जाएगा आपका 3n-1। तो ये है आपका nth टर्म। तो इस तरह से हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस। तो आपको देखिए यहाँ पर सीरीज क्या है, 13/5, 7/5, 1/5, -1, लाइक दिस। तो ए क्या है आपका 13/5 एंड डी कितना है आपका 7/5 -13/5। तो यहाँ पर 5 एलसीएम, तो 13 - 5 इज -6, तो -6/5 इज योर डी। पुट द वैल्यू ए 7 क्या हो जाएगा ए प्लस 6d। ठीक है, ए क्या है आपका 13/5 प्लस 6 इंटू -6/5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13/5 -36/5, तो ये हो जाएगा 323 -23। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज A7 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस। तो A10 यू हैव टू फाइंड आउट। A10 क्या होता है a प्लस 9d। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इट इज 0.1 -0.1 एंड d क्या हो जाएगा आपका, दिस इज A1, A2, A2 माइनस A1। A2 कितना है -0.2 माइनस -0.1, तो इट विल बी इक्वल टू -0.2 प्लस 0.1, इट विल बी इक्वल टू -0.1, यानी डी भी आपका -0.1 आ रहा है और ए भी आपका -0.1 है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A10, इट इज -0.1 प्लस 9 इंटू -0.1, इट इज 0.1 -0.1 माइनस 0.9, so it will be equal to -1.0. This is your answer. Okay. अब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक तो हम इजी क्वेश्चंस कर रहे थे, अब इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है आपका, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड इट्स 13th टर्म इज 62, फाइंड द एपी। नाउ यू हैव टू मेक द एपी। ठीक है, द 7th टर्म क्या है, A7 इज गिवन टू यू इज 32 एंड A13 इज गिवन टू यू इज 62। तो A7 कितना है आपका a प्लस 6d विच इज 32। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड क्या है, a प्लस 13d को हम क्या लिखेंगे 12d, सॉरी A13 को लिखेंगे a प्लस 12d इक्वल्स टू 62। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों से हमको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, A32 एंड दिस इज 12d इक्वल्स टू 62। यहाँ पर मैं माइनस करती हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -60 इक्वल्स टू -30, दिस माइनस माइनस कैंसल्स आउट, तो d विल बी इक्वल टू 30/6 यानी कि 5। तो योर आंसर d इज 5 and get the value of a from any of the equation above equation। तो a plus 60 equals to 32। मैं इसमें पुट कर रही हूँ d की वैल्यू, तो a plus 6 into 5 equals to 32। it will be equal to a plus 30 equals to 32। this will go this side, so a is equals to 2, so your a is coming 2। now you have the value of d and you have the value of a। now you can make the ap। ap क्या है आपका a plus d, a plus 2d, a plus 3d, like this। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा आपका, a is 2, a plus d is 2 plus 5, it is 7, देन a plus 2d मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। अब अगर अलग से सॉल्व करते हो तो दैट इज ऑल्सो ओके। दिस 5 into 2, दिस इज a is 2 plus 3 into 5, like this। तो आपका सीरीज बन जाएगा 2 7 5 2 10 12, दिस इज 3 5 15 into 17, like this। तो दिस इज योर AP। ठीक है, तो इस तरह से आप AP सीरीज बना सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं. The sixth term of an arithmetic progression is -10 and the 10th term is 20 -26. Determine the 15th term of an AP. Now you again same. A6 कितना दिया हुआ है आपको? -10. And A10 कितना दिया हुआ है आपको? -26. And you have to find out A15. ये निकालना है आपको. तो चलिए देखते हैं. A6 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 5D विच इज इक्वल टू -10. और इसको क्या लिख सकते हैं? A + 9D इक्वल्स टू 26. ठीक है, इन दोनों को हम साथ में कर लेते हैं. A + 5D इक्वल्स टू -10 एंड A + 9D इक्वल्स टू 26. यहाँ पर इनको कैंसिल कर देते हैं. ये कैंसिल. ओके, ये -26 है, सॉरी, ये -26 है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा -4D इक्वल्स टू 20 + 26 -10 यानी +16. तो आपका D कितना आ गया? D विल बी इक्वल टू -16/4 यानी कि -4. तो D की वैल्यू आ गई आपकी -4. ठीक है, तो अब हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ. A + 5D इक्वल्स टू 10 -10. तो A इज +5 - 4 इक्वल्स टू -10 और A -20 इक्वल्स टू -10 और A इज इक्वल्स टू, दिस विल गो दिस साइड, तो -10 + 20. तो ये जाएगा A इज इक्वल्स टू 10. A आपका आ गया 10 और D आ गया आपका -4. तो अब आपको पता चल गया D है आपका -4. तो अब हम इसका वो निकाल लेते हैं. A15th टर्म हमें निकालना है. तो A15 क्या हो जाएगा? A + 14D. Put this value 10 + 14 into -4. It will be equal to 10 minus 16, 556. It is 46. So your answer is 46. A15 is -46. Okay, next question है हमारा. The sixth term of an AP is 5 times the first term. ठीक है, द सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म. तो सिक्स टर्म क्या है? A6 इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म क्या है? A. ठीक है, ये पहली इक्वेशन है हमारी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या है? द 11th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फिफ्थ टर्म बाय 3. तो 11th टर्म क्या है? A11 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म यानी A5 ट्वाइस द फिफ्थ टर्म यानी 2 टाइम्स A5 कितना एक्सीड कर रहा है? बाय 3. तो +3. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब ये तो आपकी इक्वेशन बन गई. एंड पुट द वैल्यू ऑफ A6 एंड A11 एंड A5 एज दे आर. तो A6 कितना हो जाएगा? A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D. A11 को लिख सकते हैं A + 10D एंड A5 को लिख सकते हैं A + 4D. ठीक है, इनको मैंने इस इक्वेशन हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी? A + 5D इक्वल्स टू 5A. अब देखो यहाँ से ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इसमें आपने पुट किया. तो अब देखो A को मैं अगर इस साइड में ले जाती हूँ तो ये आ जाएगा आपका 5D इज इक्वल्स टू 5A - A यानी 4A. यानी हम लिख सकते हैं D आपका हो जाएगा 4/5A. ठीक है, ये आपकी एक फर्स्ट D की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? A11 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A5 + 3. इसमें हम पुट कर देते हैं. दिस इज A + 10D इक्वल्स टू 2 इंटू A + 4D + 3. ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देते हैं. तो क्या आएगा? दिस इज A + 10D इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं, 2A + 8D + 3. तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं. तो आई विल टेक 2A and 8D into this side. So it will equal to A + 10D minus 2A minus 8D equals to 3. तो A - 2A is -A plus 2D equals to 3. अब हम इसमें क्या करते हैं? A की जगह पर या D की जगह पर आप A पुट कर दो. D की जगह पर आपने हम यहाँ से जो वैल्यू ली है उसको पुट कर देते. तो ये जगह A + 2 इंटू 4/5 A इक्वल्स टू 3. ये हमने क्या लिया यहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन, ये हमने मान लिया 2 है. फ्रॉम 3 है. फ्रॉम इक्वेशन 3. ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, -a+8/5a इक्वल्स टू 3। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाएगा -5a+8a/5 इक्वल्स टू 3, और इट इज इक्वल टू 3a/5 इक्वल्स टू 3। यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, तो हमारी a की वैल्यू आ रही है 5, बिकॉज 5 विल गो दिस साइड, तो ये 5 हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है, a 5 आ गया। तो यहाँ से हम इसमें इस इक्वेशन से हम d पुट कर सकते हैं। d कितना आ जाएगा आपका, d इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 5, तो 5 कैंसिल, t की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालना क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म हमें निकालना है, यानी कि ए 8 इक्वल्स टू a+7d। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 5, d की वैल्यू हमने निकाली 4। पुट दिस वैल्यू, a इज 5 + 7 इंटू 4 मीन्स 28 + 5 33। तो हमारा a 8 आ गया 33। तो दिस इज योर आंसर। ओके, एक और टाइप का जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये है आपका, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 248। तो आपको सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है ये 248। तो आपका सपोज कीजिए विच टर्म ऑफ एन एपी इज 248। मान लिया मैंने ये कोई nth टर्म है, हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं ये आपका nth टर्म है, यानी ए एन है आपका 248। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब व्हाट इज ए एन को हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या होगा, a+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। अब इन्होंने बोला है ये ऑलरेडी एपी में है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज 3 एंड d क्या हो जाएगा आपका 8-3 यानी 5। ठीक है, तो डी आ गया आपका 5, ए हो गया आपका 3। हम इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो आपका ए क्या है, 3+n-1 इंटू डी है आपका 5 इक्वल्स टू 248। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जगह n, मैं 3 को इधर लेकर जाती हूँ, तो n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 248 माइनस 3 इक्वल्स टू 245। n-1 इंटू 5, तो 5 इधर चला जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा n-1 245 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो n-1 आपका 49 आ गया, तो 1 विल गो दिस साइड, तो n विल बी इक्वल टू 50। सॉरी, दिस इज 50। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो यही हमें निकालना था कि विच टर्म ऑफ ए पी इज 248, यानी ये आपका 50th टर्म जो है, A50 जो है दैट इज इक्वल टू 248। ओके, एक और टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह का आता है आपका, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। यू हैव टू मेक द AP by reading this statement. So in flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. There are 5 plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो you have to find out the number of rows. तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट रो में कितने हैं, 23 हैं। ठीक है, उसके बाद कितने हैं, 21 है, एंड उसके बाद कितने हैं, 19 है। ऐसे करते करते आपके लास्ट रो में कितने बच रहे हैं, 5। ठीक है, हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो अब देखिए कितने बन रहे हैं। तो आप ये आपका सीरीज में दिख ही रहा है आपको, क्योंकि आपका डी कितना हो रहा है, 21 माइनस 23 यानी कि -2। तो डी आपका दोनों में ही देखो, इन दोनों को माइनस करके भी डी आपका -2, इन दोनों को माइनस करके। पहले आपने किसी भी सीरीज में चेक करना है कि डी आपका सेम आ रहा है कि नहीं, तभी वो, अगर वो एपी में है तभी आप प्रोसीड करोगे। तो ये आपका एपी में आ रहा है, तो ये डी आपका -2 हो गया, एंड ए कितना है आपका 23 है, एंड आपको लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट रो दिया हुआ है 5। तो आप इसको मान लो ए एन है, ये आपका ए एन मान लो, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ रोज है इसीलिए हम मान लेते हैं एन नंबर ऑफ रोज है। तो ए एन आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, a+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5। तो ए कितना है आपका 23 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका -2 इक्वल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको ले लेते हैं इस तरफ, तो ये जगह -2 इंटू n-1 इक्वल्स टू 5 - 23, तो इट विल बी -18
-2 इंटू n-1, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, एंड n-1 क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9, तो n आ गया आपका 10। तो आपके कितने नंबर ऑफ रोज है? 10 नंबर ऑफ रोज हो गए। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन सिमिलर है, ये देख लेते हैं हम। तो ये है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, उसने 1995 में कितनी सैलरी में शुरू किया था? 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो 200 का उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज 7000? तो किस ईयर में उसको 7000 हो जाएगा, ये हमें निकालना है। अगेन यहाँ पर देखिए, ए आपको दिया हुआ है 5000, उसने 5000 से शुरू कर रहा है, और डी हर ईयर उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 200 हो रहा है, ₹200 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ए और डी आपको दिया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ है nth टर्म दिया हुआ है 7000। 7000 रुपीज़ हमें निकालना है कौन से ईयर में, वो कौन से ईयर में उसको 7000 मिलेगा। हमने मान लिया nth ईयर में मिलेगा। अब वही सेम ये a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ठीक है, a कितना है आपका 5000, n-1 into 200 equals to 7000. Take this 5000 to that side, so it will be equal to 200 equals to 7000 minus 5000. It is equal to 2000, n-1 अब ये हो जाएगा into 200, तो n-1 क्या हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाय 200, इसको कैंसिल करते हैं। तो ये आ जाएगा 10, यानी n-1 इक्वल्स टू 10, यानी n इक्वल्स टू 11। तो n11 का मतलब क्या हुआ, यानी 11th ईयर में उसको, यानी कि 11th ईयर में उसका सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज़। तो दिस इज़ योर आंसर, n इक्वल्स टू 11। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर से कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।